छाँव में, हो पलकों की छाँव में। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। थैंक गॉड मेरी नखरीली पत्नी को मेरे लिए थोड़ा वक्त तो मिला। करण, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे तो मैं कौन सा मजाक के मूड में हूँ? मैं तो रोमांस के मूड में हूँ। छोड़ो ना करण, प्लीज। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? करण, मैं निहारिका जीजी को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। मुझे आजकल उनका बर्ताव कुछ अजीब सा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है ना, वो ठीक नहीं है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं सुमन जीजी से जरूर है। हे भगवान, मुझे बचाओ मेरी इस जासूस बीवी से और इसके जासूसी दिमाग से। देखिए पारो जासूस जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप निहारिका भाभी पर खामा-खा शक कर रही हैं। फिजूल के वहमों में उलझोगी तो फिर से कोई नई उलझन खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। रात बहुत हो गई है ना, आप सो जाइए। अरे ये तो बहुत प्यारी साड़ी है। अगर आपको पसंद आई तो आप रख लीजिए। सुमन, ये तुम्हारी पसंद पर अब हमारी पसंद आपकी पसंद बन गई है ना। सुमन, मेरा तौल देना। पकड़ लिया ना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। असल में मुझे लगा कि आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। बिंदी तो लगा लीजिए। वही लगाने जा। सुमन, वो गलती से मुझे लगा कि तुम हो। इन्होंने असल में ये साड़ी पहनी था, ये तुम्हारी साड़ी। हाँ सुमन, मैंने तुम्हारी साड़ी पहनी थी तो तुम्हें ही दिखाने आ रही थी कि कैसी लग रही है।
हाँ सुमन, मैं सच, मेरा यकीन करो। ठीक है, आज गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगली बार से ये चीज पक्का कर लीजिएगा कि हम ही है या कोई और है। मैं आता हूँ। दीजिए दीजिए, और दीजिए अपनी साड़ी औरों को। अरे पारो, तुम नाराज क्यों हो रही हो? गलती हो गई होगी। और तुमने देखा ना, दोनों कितने शर्मिंदा थे। अब ऐसे में हम उन्हें और क्या कहते? पहले अपनी बिंदी तो लगा लें। ये बिंदी कहाँ गई? हमने यहीं तो रखी थी। देखिए सुमन जी, मैं कई दिनों से आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ। मुझे निहारिका जीजी के इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तैयार हो गए तुम लोग? जी। अम्मा, हम लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है बेटा। इन तीनों की पहली तीज है ना शादी के बाद, खरीदारी करने जा रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग हो आओ। अच्छा बेटा, मेरा पर्स भी ले आना। जी। चाय। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, बाजार जा रहे हैं, कल तीज है ना, खरीदारी करने। सुमन, बेटा मेरा पर्स ले आना। जी। निहारिका, घर का ध्यान रखना। हाँ, हम लोग आ जाएंगे। जी। चलो बेटा। अच्छा चल, आ जाना सुमन। अच्छा। जी। सुमन, मैं आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगना चाहती हूँ। जी प्लीज, आप उस बात पर बार बार माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। अच्छा ये बताइए, हम बाजार जा रहे हैं, आपको वहां से कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम चलते, जल्दी लौट आएंगे। पता है, जब विक्रम जिंदा थे तो मैं भी तीज का व्रत किया करती थी। खूब सारी चूड़ियाँ, श्रृंगार, ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपने हाथ पैरों में खूब सारी मेहंदी लगाती थी। पर अब तो खैर छोड़िए, मैं भी क्या सब। निहारिका भाभी, अपना हाथ दीजिए ना। अरे दीजिए ना हाथ।
लाइए। मम्मी, निहारिका भाभी हल्की सी मेहंदी तो लगा सकती है ना? उन्हें मेहंदी लगा दूं? अब जब मेरे हाथों में मेहंदी लगी गई है तो मैं व्रत भी रखूंगी। हाँ, मैं कार्तिक जी की लंबी उम्र के लिए व्रत जरूर रखूंगी। हाँ, जरूर करूंगी। आपने कुछ कहा जीजी? अब नहीं, नहीं तो। पारो, अब तो तुम गई। देखो, मेरी नींद खराब करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। छोड़ो ना। अरे वाह, तुम्हारे हाथ तो बहुत नर्म है। और तुम्हारा चेहरा भी रेशम सा, निखरा निखरा, उजला उजला। तुम भी हिमालय का ये फेस वॉश इस्तेमाल करके देखो, तुम्हारा चेहरा भी मेरे चेहरे के जैसे उजला उजला, रेशम रेशम और निखरा निखरा हो जाएगा। शुक्रिया। जब देखो तब रोमांस सोचते रहता है। अरे सब अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पार्वती जी से प्रार्थना करो। चलो बेटा, घर के अंदर चलते हैं। हे गौरी माँ, कार्तिक जी को लंबी उम्र देना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। अरे माँ, मैं तो पूजा करने के बाद लोटा गौशाला में ही भूल आई। मैं अभी लेके आती हूँ। पर सबसे पूछ लेना नाश्ता किस किस को चाहिए। जी माँ। जा। निहारिका जी, आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं यहाँ, अब हाँ, वो फूल पाँव में आ रहे थे तो मैंने सोचा एक एक करके संभाल देती हूँ।
माँ ने आपको किचन में बुलाया है, आ जाइएगा। निहारिका जी, चलिए खाना लग गया है, आपको सब लोग बुला रहे हैं। पारो, मेरा मन नहीं है। मन कैसे नहीं है? भूख तो लगी होगी ना आपको। सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लीजिए ना। अरे पारो, मैंने कुछ फल खा लिए थे। आपने फल कब खाए? मैंने तो आपको देखा नहीं। नहीं देखा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तो आप ही जानती है कि आप झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं। पारो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या पता, इस बात का जवाब भी आप ही दे सकती हैं। देखो पारो, इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं कि तुम्हें मेरे खाने पीने की फिक्र करनी पड़े। मेरा जब मन करेगा मैं खाना खा लूंगी। तुम जा सकती हो। बेटा, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी, प्रोग्रेस तो काफी अच्छी है। लगता है जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांचन सुनेगी तो बहुत खुश होगी। सुमन जी, जरा हमारी प्यारी ननन जी का चेहरा तो देखिए, खुशी से कैसे चमक रहा है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। सुमन, अपनी लाडली देवरानी को समझाओ ना। हमारी लाडली देवरानी जी, आप क्यों हमारी ननद को परेशान कर रही हैं? अरे आज तो कंचन को पूरा हक है जय जीजू की तरफ देखने का। बातें खत्म हो गई, विधि शुरू करे। जी माँ। जीजी, अरे निहारिका, कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर। अरे पानी। पानी?